नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 8वीं विषय इतिहास के अंदर पाठ क्रमांक 8 है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन इस पाठ का आपने अध्ययन किया और इस वीडियो के माध्यम से हम इसके स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तरों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न इसके अंतर्गत है, देखिए कि दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन पुनः लिखो। तो विकल्प देखिए क्या है। पहला है महात्मा गांधी, खुदा एक खिदमतगार, रैमसे मैकडोनाल्ड, सरोजिनी नायडू। तो पहला रिक्त स्थान इसके अंतर्गत है, देखिए पहला है लंदन में रिक्त स्थान है ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया था। तो पहले रिक्त स्थान के अंतर्गत लंदन में रैमसो मैकडोनाल्ड ने गोलमेज परिषद का आयोजन किया था। ये रैमसो मैकडोनाल्ड इसमें भरना है, भर करके इसके नीचे 2 लाइन इस तरह से खींच देना है, तो हमें जानकारी हो जाएगी कि ये जो है रिक्त स्थान यहाँ भरा गया है। तो पहले रिक्त स्थान में आएगा रैमसो मैकडोनाल्ड। अब हम दूसरा देखते हैं। खां अब्दुल गफ्फार खान ने रिक्त स्थान है संगठन की स्थापना की। अर्थात खां अब्दुल गफ्फार खान ने कौन से संगठन की स्थापना की? तो इसमें आएगा खुदा एक खिदमतगार। तो इसका वाक्य पुनः हमें लिखना रहेगा कि खां अब्दुल गफ्फार खान ने खुदा एक खिदमतगार संगठन की स्थापना की। और ये खुदा एक खिदमतगार के नीचे हमें इस तरह से लाइन खींच देना है। अब हम चलते हैं तीसरे वाक्य की तरफ। धारशाणा सत्याग्रह का नेतृत्व रिक्त स्थान है ने किया। तो इस रिक्त स्थान के अंतर्गत सरोजिनी नायडू आएगा। तो धारशाणा सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू ने किया। सरोजिनी नायडू लिख करके इसके नीचे 2 लाइन खींच देनी है। चौथा रिक्त स्थान हम देखते हैं। द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में रिक्त स्थान है उपस्थित हुए। तो इसके अंतर्गत आएगा महात्मा गांधी। तो लिखना रहेगा वाक्य को कि द्वितीय गोलमेज परिषद में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में महात्मा गांधी उपस्थित हुए। महात्मा गांधी लिख करके इस तरह से लाइन खींच देना है। तो इस तरह से पहला प्रश्न है जो विकल्पों में से उचित विकल्प चुनकर कथन को पुनः लिखना है। इसे हमने लिख दिया है और इसका वाचन कर दिया गया है। अब हम दूसरा देखते हैं कि प्रश्न दूसरा है, देखिए निम्न कथनों को कारण सहित स्पष्ट करो। तो पहला कथन है इसके अंतर्गत, चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। प्रश्न है, चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड क्यों दिया? तो इसका उत्तर हम देखते हैं। उत्तर है, देखिए कि खां अब्दुल गफ्फार खान ने खुदा एक खिदमतगार नामक संगठन ने पेशावर में 23 अप्रैल 1930 ईस्वी को सत्याग्रह किया। पेशावर शहर पर लगभग 1 सप्ताह तक सत्याग्रहियों का नियंत्रण था। सरकार ने गढ़वाल पलटन को सत्याग्रहियों पर गोली चलाने का आदेश दिया। गढ़वाल पलटन के अधिकारी चंद्र सिंह ठाकुर ने सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इसलिए चंद्र सिंह ठाकुर को सैनिकी न्यायालय ने कठोर दंड दिया। प्रश्न दूसरा है, सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया। उत्तर है, देखिए इसका, नमक के सत्याग्रह के बाद पूरे देश में विभिन्न रूपों में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुए। 6 मई 1930 को श्रमिकों ने हड़ताल करके एक बड़ा जुलूस निकाला। सोलापुर के कलेक्टर ने जुलूस पर गोली चलाने का आदेश दिया। इस गोलीबारी में शंकर शिवदारे सहित अनेक सत्याग्रही मारे गए। इस घटना से क्रुद्ध सैनिकों ने रेलवे स्टेशन,
न्यायालयों, पुलिस थानों, म्युनिसिपलों, इमारतों आदि पर धावा बोल दिया। इसके कारण सोलापुर में सरकार ने मार्शल लॉ अर्थात सैनिकी कानून लागू किया। तीसरा है, देखिए कि प्रथम गोलमेज परिषद विफल रही। प्रथम गोलमेज परिषद विफल क्यों रही थी, इसका उत्तर हम देखते हैं कि उत्तर है, देखिए 1930 ईस्वी में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन अपनी तीव्रता में था। भारत में संबंधित संवैधानिक समस्याओं पर विचार करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमसो मैकडोनाल्ड ने लंदन में गोलमेज परिषद नामक एक परिषद का आयोजन किया। इस परिषद में विभिन्न राष्ट्रीय दलों और रियासतदारों के प्रतिनिधि उपस्थित थे, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद में भाग नहीं लिया। राष्ट्रीय कांग्रेस संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करने वाला संगठन था। उसके अनुपस्थित में कोई भी निर्णय लेना सरकार के लिए संभव नहीं था, इसलिए यह परिषद विफल रही। यह पहली गोलमेज परिषद थी। तो राष्ट्रीय कांग्रेस की अनुपस्थिति के कारण जो है पहली गोलमेज परिषद लंदन में विफल रही। प्रश्न चौथा देखते हैं कि गांधी जी ने एरोड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि गांधी जी ने एरोड़ा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया। तो आइए हम उत्तर देखते हैं। उत्तर है, देखिए द्वितीय गोलमेज परिषद में डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। परिषद के बाद प्रधानमंत्री रैमसो मैकडोनाल्ड ने जातीय पृथक निर्वाचन क्षेत्र की बात मान ली। दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की घोषणा की गई। दलितों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान के कारण हिंदू समाज का विभाजन होना निश्चित था। यह बात गांधी जी को अमान्य होने के कारण उन्होंने एरोड़ा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। प्रश्न तीसरा देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखना है। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने नमक कानून को तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय क्यों किया। तो इसका उत्तर हम देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के पूर्व गांधी जी ने सरकार से नमक पर लगे कर और नमक बनाने के सरकार के एकाधिकार को रद्द करने की मांग की थी, परंतु सरकार ने इस मांग को ठुकरा दिया। सामान्य जनता के आहार का महत्वपूर्ण घटक होने के कारण नमक जैसी जीवनावश्यक वस्तु पर कर लगाना अन्याय था। इसलिए इस अन्याय के विरुद्ध गांधी जी ने नमक का कानून तोड़कर पूरे देश में सत्याग्रह करने का निश्चय किया। प्रश्न दूसरा हम देखते हैं कि राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित क्यों किया। तो उत्तर देखते हैं इसका। प्रथम गोलमेज परिषद के विफल हो जाने के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसो मैकडोनाल्ड ने द्वितीय गोलमेज परिषद में सम्मिलित होने के लिए राष्ट्रीय कांग्रेस का आह्वान किया। दूसरा, विचार विमर्श हेतु अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सरकार ने महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं को जेल से रिहा कर दिया। वायसराय इरविन और गांधी जी के बीच चर्चा होने के परिणाम स्वरूप एक समझौता हुआ। इस समझौते में सरकार ने भारत के प्रस्तावित संविधान में उत्तरदायी शासन पद्धति को मान्य करने का आश्वासन दिया। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय
अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया। अब हम प्रश्न चौथा देखते हैं। प्रश्न चौथा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की निम्न काल रेखा को पूर्ण करना है कि इन तारीखों को दिया गया है और उन तारीखों को क्या क्या हुआ है उसके बारे में हमें लिखना रहता है। तो इसका लेखन किया गया है। तो देखिए 12 मार्च 1930 को क्या हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन की काल रेखा में 12 मार्च 1930 को दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले थे। दांडी यात्रा जब प्रारंभ हुई 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुई। दांडी सत्याग्रह के लिए गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले। 6 अप्रैल 1930 दांडी सत्याग्रह। दांडी में नमक का कानून भंग किया। नमक सत्याग्रह जो भंग किया गया उसकी तारीख थी 6 अप्रैल 1930। 23 अप्रैल 1930 पेशावर में खुदाई खिदमतगार संगठन का सत्याग्रह हुआ। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में खुदाई खिदमतगार संगठन का सत्याग्रह हुआ। 4 मई 1930 को नमक का कानून भंग करने के प्रकरण में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई। 6 मई 1930 सोलापुर में हड़ताल का आयोजन हुआ। तो इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की कार्य की रूपरेखा है कि 12 मार्च से लेकर के 6 मई तक इस तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन चला। तो इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आप सविनय अवज्ञा आंदोलन इस पाठ के स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तरों को आप इसका लेखन करिए, इसका वाचन करिए, लेखन करिए, श्रवण करिए और मेरे आगे आने वाले वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद सभी को।